गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हैदराबाद में क्यू फीवर की दहशत, कई कसाई खानों में लोग संक्रमित, शेल्टर हाउस से दूर रहने का अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है और एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद में क्यू फीवर के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शहर के कसाईयों को बूचड़खानों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट या फिर NRCM ने सीरोलॉजिकल टेस्ट किए, जिससे पुष्टि हुई है कि 250 सैंपल्स में से 5 कसाईयों को क्यू बुखार था। NRCM ने यह भी पुष्टि की है कि 5% से कम नमूनों में साइटाकोसिन और हेपेटाइटिस ई जैसे कई अन्य जूनोटिक रोग भी पाए गए। साइटाकोसिन एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर तोते परिवार में संक्रमित पक्षियों से इंसानों में फैलता है। NRCM की रिपोर्ट के चलते हैदराबाद के नागरिक प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए। अधिकारियों ने संक्रमित कसाईयों से बूचड़खानों से दूर रहने का आग्रह किया और उन्हें एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग। राहुल गांधी बोले जिन्हें भीड़ संभालनी थी वे दिखे ही नहीं, आज यात्रा कैंसिल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गाजीकुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। यहां राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले गई। अनंतनाग में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते, मुझे अपनी यात्रा रोकनी होगी, बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। राहुल ने कहा कि भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि हम यात्रा कर सकते। मेरी सुरक्षा में लगे लोगों की सलाह को दरकिनार करना मेरे लिए मुश्किल था। दोस्तों, राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। वेणुगोपाल ने सुरक्षा में सेध के लिए पुलिस अधिकारियों और CRPF के जवानों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 मिनट से यात्रा के साथ कोई भी सुरक्षा अधिकारी नहीं थे, यह गंभीर चूक है। राहुल और अन्य कार्यकर्ता बिना सुरक्षा के यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिंधु जल समझौते पर भारत का पाकिस्तान को नोटिस, कहा पाकिस्तान की मनमानी मंजूर नहीं, बातचीत के लिए 90 दिन का वक्त दिया। जी हां दोस्तों, भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस समझौते को लागू करने के लिए हमेशा से कमिटेड रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मनमानियों की वजह से इस संधि पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को नोटिस जारी करने पर मजबूर हुआ है। दरअसल दोस्तों, भारत सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे टाल रहा है। वो भारत से सीधी बात न करते हुए बार बार वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। भारत ने इस नोटिस के जरिए पाकिस्तान को IWT के उल्लंघन, मटेरियल ब्रीच को सुधारने के लिए 90 दिनों में इंटरनल गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने का मौका दिया है। यह पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बार बार कहने पर वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कार्यवाही शुरू की, जबकि ITWT की किसी भी प्रावधान के तहत ये दोनों कार्यवाही एक साथ नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक रिपोर्ट से अडानी को 1.32 लाख करोड़ का नुकसान, निवेशकों के 2.75 लाख करोड़ डूबे, अमीरों में तीसरे से 7वें नंबर पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट का दौर जारी है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में 20% की गिरावट आई। गिरावट का यह दौर तब शुरू हुआ जब फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। अडानी ग्रुप पर इसका असर पड़ा है। अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक यानी कि 3 दिन में 10% से ज्यादा कम हो गई। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है, जिसके चलते निवेशकों को 2.75 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दोस्तों, फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर
ओवर वैल्यूड हैं। अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की है, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की है। अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। हालांकि दोस्तों अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जुगशिंदर सिंह ने इस रिपोर्ट को बकवास बताया। उन्होंने रिपोर्ट को फैक्टलेस बताते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। यह रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमसे संपर्क करने या मैट्रिक्स को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। यह रिपोर्ट गलत सूचनाओं से भरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BBC डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा, धारा 144 लागू, कई छात्र हिरासत में। कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भिड़े थे SFI और ABVP। जी हां दोस्तों, गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में ठन गई। छात्रों का कहना था कि वे यह डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें देखने नहीं दे रही। वहीं दोस्तों पुलिस का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लिहाजा इसकी स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के पास धारा 144 लागू है, यहां भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हंगामे के बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। एक दिन पहले गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के बीच विवाद हो चुका है। दोस्तों हैदराबाद में SFI ने 400 से अधिक छात्रों को विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई। जवाब में RSS की स्टूडेंट विंग और ABVP कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग की। SFI ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके कैप्शन में लिखा कि ABVP के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, DGCA ने गोएयर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, 55 यात्रियों के बिना ही उड़ गया था विमान। जी हां दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने गोएयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 9 जनवरी को बेंगलुरु दिल्ली की फ्लाइट में गोएयर का विमान 55 यात्रियों को बेंगलोर में ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था। विमानन कंपनी की जांच में पता चला कि गोएयर के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी। अब DGCA ने गोएयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में पेशा विवाद पर एयर इंडिया पर DGCA ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। विमान कंपनी गोएयर की उस समय बड़ी लापरवाही सामने आई जब गोएयर की G8116 बेंगलुरु दिल्ली फ्लाइट 55 पैसेंजर्स को बिना लिए रवाना हो गई। विमान में यात्रा करने वाले 55 यात्रियों ने चेक इन और बोर्डिंग पास ले लिया था, पर फ्लाइट बेंगलुरु से 55 पैसेंजर्स को बिना लिए उड़ गई। गोएयर इस मामले में अपनी इंटरनल जांच की, जिसमें सामने आया कि कम्युनिकेशन में दिक्कत थी। DGCA ने पूरे मामले में गोएयर की गलती मानी। DGCA ने कहा कि 9 जनवरी को एक घटना सामने आई कि बेंगलुरु दिल्ली रूट पर गो फर्स्ट की फ्लाइट G8116 बेंगलुरु हवाई अड्डे पर ही 55 यात्रियों को छोड़कर चली गई। इस लापरवाही की वजह से इनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही ऐसी गलती आगे ना हो इसके लिए भी इन्हें कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक ही दिन में 11 रुपए तक गिर गई पाकिस्तानी रुपए की कीमत। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था हुई धराम। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में डॉलर के दाम पाकिस्तानी रुपयों के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की मुद्रा 261 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बहुत जरूरी बेल आउट पैकेज प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा एक्सचेंज रेट पर अपनी पकड़ ढीली करने के बाद यह गिरावट आई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिन के मुकाबले रुपया 6 अंक और नीचे आ गया, जो कि गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 255 पर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी सरकार से अपना निमंत्रण समाप्त करने और बाजार की शक्तियों को मुद्रा दर निर्धारित करने देने के लिए कहा था। इस बेहद कठिन शर्त को आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने आसानी से स्वीकार कर लिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान 6.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त करने के लिए वैश्विक निकाय की मंजूरी हासिल करना चाह रहा है, जो वर्तमान में रुका हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषिकेश नैनीताल में भी जोशीमठ जैसी आफत की आहट, भारत के 2 महानगरों के भी धंसने का खतरा। जी हां दोस्तों, सिर्फ जोशीमठ की जमीन ही नहीं दरक रही, सिर्फ उसी की दीवारों पर दरारें नहीं आ रही। जोशीमठ जैसे उत्तराखंड में और भी शहर हैं जो दरारों के दर्द से परेशान हैं। ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, टहरी, गढ़वाल, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भी घरों में दरारें देखी गई है। यानी कि उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में ये डरावनी दरारें और डरा रही है। दोस्तों इन शहरों या
इनके कुछ हिस्सों के धंसने की शुरुआत हो चुकी है। इनके अलावा देश के 2 महानगरों को भी यह खतरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के उत्तराखंड में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ जोशीमठ ही नहीं है जो धंस रहा है। धंसने की प्रक्रिया दुनिया के 36 और शहरों में हो रही है। इनमें भारत के तटीय शहर मुंबई और कोलकाता भी है। असल में दोस्तों, जमीन धंसने को लेकर 2 प्रक्रियाएं होती है। पहली, जोशीमठ की तरह पहाड़ों की मिट्टी अंदर से खोखली हो जाए तो वह शहर ऊपर से नीचे की ओर आ गिरे। दूसरा, किसी भी शहर या तटीय इलाके में बसे शहर से इतना पानी बोरिंग से निकाल लिया जाए कि जमीन अंदर से खोखली हो जाए तो वह भी धंसने लगती है।